फाइनली फरवरी हुआ खत्म। वैसे देखेंगे तो उतनी बड़ी गिरावट आपको शुरू से एंड तक नहीं दिखेगी, बट जो थ्रू द सीरीज बाजार में एक्शन हुआ है वो कुछ ज्यादा ही वॉलेटाइल हो गया फॉर अ बजट सीरीज। और इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, इतनी खबरें, इतना एक्शन, ग्लोबल मार्केट्स, अदानी, ये सारी चीजें। ठीक लग रहा है सर नई सीरीज के लिए, या फिर ये आगे भी चिंता रहेगी? दीपा, जो अनुमान पिछली सीरीज के लिए था कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम की एग्जैक्टली सीरीज हाँ, फरवरी में आप कहते हैं फरवरी, लेकिन फरवरी की सीरीज 381 अंक नीचे जाकर निफ्टी पर हम बंद हुए और 1650 अंक हम टूटे हैं बैंक निफ्टी पर। शायद इतनी खराब सीरीज का भी अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छे बजट के बावजूद आप खराब हुए। अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि हमने अच्छा बजट वेस्ट कर दिया, खराब बंद हुए, लेकिन आप सोचिए कि अगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस और दुनिया में नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन जो है उनके ऊपर इतना बड़ा संकट आया, उसके बावजूद आप 400 पॉइंट ही exactly. ये भी अपने आप में अचीवमेंट है। तो ये आपके मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जो अगर अच्छा देखना है तो आप कह सकते हैं कि इतने कम घटे हैं, बुरा देखना है तो देखिए बढ़ सकते थे। ये सीरीज बहुत ही शानदार हो सकती थी इस बजट पर आराम से। अगर इस बजट के बाद 500-700 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाता तो कौन सी बड़ी बात थी, इतना तो बनता है 18,500 18,800, वो हमने मिस कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो ये तो रहेगा हमेशा इस तरह की चीजें। ग्लोबल मार्केट्स ने इस पूरे महीने में कोई खास अच्छा या खास खराब किया नहीं है, टाइम वाइज करेक्शन में वो भी घूम रहे हैं। तो अब जो सीरीज खत्म हुई है अब वो हमारे पीछे। अब इस नई सीरीज की जब हम शुरुआत कर रहे हैं 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम एफआईज के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जहां पर लेकर शुरुआत कर रहे हैं वो लोएस्ट है हाल ही की सीरीज की। सिर्फ 19% इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर एफआईज है, यानी कि एफआईज ने अपने इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत ही कम रखे हैं इस सीरीज की शुरुआत में, और ये आपके लिए बड़ा कंफर्ट देने वाली बात। अब इसमें नेगेटिव आप ये सोच सकते हैं अरे एफआईज को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉन्ग बना नहीं रखी, लेकिन हमें इस बात से कम फर्क पड़ता है कि उन्हें इंटरेस्ट है या नहीं, आज आएगा या कल आएगा। लेकिन हमें इस वक्त इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर उनका इंटरेस्ट बेचने में आ गया तो एग्जैक्टली वो खरीदे न खरीदे सेकेंडरी है। अरे भाई पहले बेचे तो ना। तो बेचने के लिए उनके पास इंडेक्स कम है। स्टॉक तो खैर कभी खत्म होने वाले नहीं है, भारतीय बाजारों में 37% इक्विटी एफआईज होल्ड करते हैं, तो वो तो भर भर के है। तो वो तो कैश में जब वो बेचना चाहे तो जितना चाहे बेच सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो आपके होते हैं इंडेक्स पर, तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हम बहुत ही कंफर्टेबल और लाइट नोट पर कर रहे हैं। तो पहला पॉजिटिव मार्च सीरीज के लिए ये है। दूसरा पॉजिटिव मार्च सीरीज के लिए है कि लगातार तीसरी सीरीज फरवरी की ऐसी थी जो हम कमजोरी के साथ बंद हुए। जनवरी 300 पॉइंट, फरवरी 300 पॉइंट, दिसंबर 300 पॉइंट, जनवरी 300 पॉइंट और फरवरी 450 पॉइंट। सो 3 सीरीज में आप करीबन 1000 पॉइंट घट चुके हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पिछली सीरीज और फरवरी दोनों मिलाकर 3250 पॉइंट आप घट चुके हैं। ठीक है, तो 2 सीरीज तक लगातार बैंक निफ्टी की गिरावट, 3 सीरीज तक लगातार निफ्टी की गिरावट, चौथी सीरीज के लिए थोड़ी आपको उम्मीद जगाती है कि ऐसे भी कोई मतलब इतने खराब बाजार नहीं कि मतलब हर महीने घटते ही जाएंगे। और आमतौर पर 3 सीरीज घटने के बाद निफ्टी एक रिकवरी देता है, राइट, आमतौर पर। एक्सेप्शनल सिचुएशन अलग हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी खबर आ जाए कर जाए वो तो पता नहीं देखो, बट अदरवाइज आप इस सीरीज को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक इस हिसाब से रख सकते हैं। ये पॉजिटिव आउट, तो 2 चीजें पॉजिटिव बता दी। एक एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम है, दूसरी आपके 3 सीरीज पिछली खराब हो चुकी है, और तीसरा पॉजिटिव ये है कि ट्रेडर्स खुद हल्के जा रहे हैं। पहली चीज तो ये पैसा नहीं बन रहा तो वैसे लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, न कैश में बन रहा है न एफएनओ में बन रहा है। दूसरा ये कि 5 दिन से घट के आप जो कुछ भी लॉन्ग ट्रेडर्स थे उनकी कल एक्सपायरी के दिन और पोजीशन कम हो गई। तो न सिर्फ एफआईज हल्के हैं, ट्रेडर्स भी हल्के हैं, ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब आप कहेंगे यार ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम होना तो ये कोई बढ़िया बहुत अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन कभी कभी ये अच्छी बात भी होती है, खासतौर से तब जबकि मार्केट ढीला हो, सेंटीमेंट ढीला हो और पोजीशन ना हो। अगर मार्केट ढीला और पोजीशन ज्यादा हो तो तकलीफ ज्यादा है। तो आप हल्के नोट पर मार्च की सीरीज में जा रहे हैं। 3 चीजें यहाँ हो गई आपकी पॉजिटिव। अब न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल मार्च की सीरीज का इतिहास है। पिछली 10 सीरीज में से 5 सीरीज में हम पॉजिटिव बंद हुए, 5 में नेगेटिव। और उसमें एक एक्सेप्शन मार्च 2020 वाली निकाल दें जो कोविड की वजह से उस सीरीज में 20-22% घटे थे हम, वो छोड़ दें तो अदरवाइज मार्च की सीरीज 9 सीरीज में से 5 में पॉजिटिव और 4 में नेगेटिव। तो सेम फरवरी सीरीज की तरह ही मार्च की सीरीज भी आपको कोई क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन नहीं देती कि मेरा ट्रेंड ये है। एग्जैक्टली, ठीक है, ट्रेंड ये है कि 50% है ना।
ट्रेंड ये है। सो अब इस 50% में आप किस तरफ हो सकते हैं? तो ज्यादा संभावना है कि आप पॉजिटिव साइड पर हो सकते हैं। उसकी वजह है कि पिछले 3 सीरीज आपकी खराब रही है, तो एक रिकवरी का चांस बनता है, ये है। अब रहा सवाल ये नेगेटिव साइड पर, और इस सीरीज में और क्या हो सकता है? तो नेगेटिव साइड में थोड़ा ग्लोबल मार्केट और थोड़ा एफआईज का सेलिंग। इन दोनों के बारे में आप 100% श्योरली तो नहीं बोल सकते कि एफआईज की सेलिंग होगी या फिर ग्लोबल मार्केट्स खराब होंगे, और दोनों अपने आप में इंटरलिंक भी है। तो वो एक कहना चाहिए क्वेश्चन मार्क वाला ट्रिगर है, जो काफी हद तक इस सीरीज का भाग्य डिसाइड कर सकता है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहेंगे और एफआईज की सेलिंग कैसे रहेगी, और दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो आई थिंक अदरवाइज ब्रॉडली इस सीरीज की शुरुआत हम पॉजिटिव साइड पर ज्यादा कर रहे हैं बजाय नेगेटिव साइड। तो इतनी रिलीफ है। सो वो आप कह सकते हैं। नेगेटिव साइड पे एक और फैक्टर जो बड़ा है वो है कि तकनीकी तौर पर इस सीरीज की शुरुआत आप कमजोरी के नोट पर कर रहे हैं, क्योंकि 18,500 के आसपास, सॉरी कब होगा भगवान जाने, 17,500 के आसपास निफ्टी का बंद होना और 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी का बंद होना 2 दिनों से, ये तकनीकी तौर पर कमजोरी के संकेत दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन इंट्राडे के तौर पर अभी भी आपने वो लोज नहीं तोड़े बजट के आसपास के जिसके नीचे इंट्राडे में आपकी खराबी हो। सो आपके लिए गोल्डन चांस है उन लोज को होल्ड करके वापस ऊपर जाने का, गोल्डन चांस है। अब उस चांस को आज सोमवार तक हम भुना पाते हैं नहीं, ये अपने लिए की ट्रिगर है। सो ओवरऑल ये आउटलुक है आपके लिए फरवरी से। तो ट्रेंड पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है। आना है तो आज और सोमवार का दिन बहुत बढ़िया है, जिसमें आप अपने बड़ी गिरावट के ट्रेंड में जाने से बच सकते हैं, क्योंकि आपके पास बाकी ट्रिगर्स हैं ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सा एफआई हाथ रोक ले और थोड़ा सा ग्लोबल ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, बस छोटी सी आशा। चलिए।